ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। जयमाला पे जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। अरे सुनो ना मम्मी, दीदी का साड़ी मरवा के मरवे वाला करे लेकिन अभी नहीं करे। नाइंसाफी हो गया, दीदी को पान के पत्ते में बैठा रहे। हाय गाइस करो। हेलो हाय एवरीवन, आज हल्दी मेहंदी है। हमें अभी पता चला है कि हल्दी मेहंदी है ना, हमें अभी पता चला है कि हल्दी मेहंदी है। तो अभी हमें तैयार का पता नहीं, क्योंकि मैं कपड़े नहीं लाई हूँ। मैं बस यही ढीले फूले कपड़े लेके आई हूँ और मैं यही पहन के बैठी हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। आपको मैं हल्दी मेहंदी दिखाऊंगी। हल्दी मेहंदी, हमारे में हल्दी नहीं कहते, हमारे में हल्दी कहते हैं। और हमारे में मेहंदी नहीं कहते, क्या कहते हैं, मेहंदी कहते हैं। तो हमारा हल्दी और मेहंदी होगा अब। तो वो आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ पहले हमारे इस रूम में कौन कौन है, और मैं उस रूम में बैठ के कैसे व्लॉग बना रही हूँ। ये है मेरी बुआ की बेटी, मम्मी वगैरह और दीदी। ये बच्चे इसमें मेरी बुआ की छोटी बेटी है, ये दीदी पे चढ़ रही है। अभी दोनों झगड़ा कर रहे हैं। अभी जो हल्दी होने वाली थी वो हल्दी नहीं होगी, अब मेहंदी होगी। ये लोग तैयार बैठे हैं क्योंकि ऊपर फंक्शन होगा। मैं यही कपड़े पहने बैठी रहूँगी क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं कपड़े 4 जोड़ी लाई हूँ, 2 एकदम कंफर्टेबल कपड़े और 2 एकदम बढ़िया वाले। तो ये देखना, ये पहन लो इसमें। मैं यही लुक के साथ अब ऊपर जाऊँगी। और मेरी बहन भी तैयार हुई है। इसने तो ऊपर चलना है, तुम गंदा दिख रहा है। गंदा दिख रहा है, आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो हम ऊपर मिलते हैं। यहाँ पे हल्दी मेहंदी होगी। ये बच्चे बार बार हटा रहे हैं, तब भी बच्चे बार बार आ जा रहे हैं। ये सुंदर सुंदर वैसे जिनकी शादी हो रही है वो मेरी बुआ लगेंगी, क्योंकि मेरे फूफा की बहन की शादी हो रही है। अभी हम हल्दी में जा रहे हैं और मैंने पहना है वाइट कलर का सूट। मैं आपको डेकोरेशन तो दिखा दिया है मैंने आपको। तो अब मैं हल्दी में देखने जाऊंगी हल्दी, तो आपको भी दिखाऊंगी कि हल्दी में क्या क्या होता है। मेरी प्यारी सी मम्मी और मेरी प्यारी सी दीदी साड़ी पहन के बैठी है वो। ये रही मेरी दीदी और ये है मेरे मम्मी पापा। अभी हम किसी और के अंगना में आए हुए हैं। हम दोनों आए हैं किसी और के अंगना में और अब से बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे अंगना में जो है, अंगना मतलब क्या होता है, क्या होता है अंगना का होता है, हाँ घर होता है। तो जो घर है ना, हम किसी और के घर पे आए हैं। मैं काली दिख रही हूँ, तो काली हो गई हूँ गाँव में आकर। किसी और के घर पे आए हैं और हम बैठे हुए हैं। हम इसकी ना दादी लगेंगी, तो इसीलिए हम इसकी दादी के घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं इसीलिए। अब हल्दी रस्म ख़त्म हो चुकी है। अब ब्राइड ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। हमें वहाँ से दिख रही थी, क्योंकि वहाँ पे हमारा शादी वाला घर है, तो वहाँ से हमें ब्राइड दिखी। उनने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब हम भी अब घर जाएंगे थोड़ी देर बाद। आपको मैं घर पे मिलती हूँ। गाइस अभी मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि बारात आएगी, तो मुझे जाना पड़ेगा स्टेज पे, क्योंकि हमारे में क्या कहते हैं उसको, स्टेज पे जाने को क्या कहते हैं, जयमाला। हाँ, जयमाला पे जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। अरे सुनो ना मम्मी, दीदी का साड़ी अच्छे से दिखाऊंगी आपको। और कुछ कमी लग रहा है क्या? मेरा मेकअप हो गया है, बस मेरे हेयर स्टाइल और इयरिंग चेंज करनी है मुझे। और मेरे घर में, मतलब जिस घर में मैं हूँ ना, उस घर में आपको दिखाती हूँ कितने सारे लोग हैं। और ब्राइड भी तैयार हो रही है। यहाँ से मुझे भगा देंगे ये लोग, क्योंकि मेरा मेकअप हो चुका है, इसीलिए अब जा रही हूँ मैं बाहर।
बारिश हो रही है जिसके कारण हम लोग कहीं नहीं जा सकते। तो अभी हम जयमाला भी नहीं जा सकते देखने, मतलब शादी नहीं देखने जा सकते, शादी नहीं हो रही अभी, तो शादी नहीं हो रही तो अभी मैं लेटी हुई हूँ आराम से। हम लोग नहीं जयमाला पे जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, अभी घर पे पड़े हुए हैं। अभी हम लेटे हुए हैं और मैं सो रही हूँ क्योंकि उनको नींद आ रहा है। और ये अब ये भी सो जाएगी जल्दी थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम दोनों को ही नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, और मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मैं उनको घंटा फर्क पड़ता है दुनिया से कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो जयमाला हुआ तो मैं आपको दिखा दूँगी। ये वही तो ढक दिया है। अभी ना दूल्हा धान कूट रहा है, और जो दुल्हन की बहन होती है ना वो धान कूटने नहीं देती है, क्योंकि इसमें रस्म होता है कि ना धान कूटने जब देंगी जब वो पैसे देंगे। फाइनली गाइस हमारा भी रोल आया। वैसे तो ये जो रस्म है ये दुल्हन की बहन करती है, बट हमें कहा गया कि हम कर सकते हैं, तो हम कर रहे थे ये रस्म कि हमें मोक्षकाई करनी है। तो आप खुद इस वीडियो को देखो। जब तक वो गमछा नहीं छोड़ेगा वो जाएगा ही नहीं, पहले घेर लेना। लास्ट चलो वहाँ उधर 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 घेरो, उधर घेरो, दूगो इधर आ, दूगो उधर जाओ। घेरो चली आओ गोलाबा काली। सरब दोसर बैग ले मरवा के काय मरवे वाला करे, लेकिन अभी नहीं करी। वैसे मेरी छोटी वाली बुआ मेरे साथ थी कि हम जो 4 लड़कियां हैं हम सबको मोक्षकाई के पैसे मिल जाए। हम अभी शादी कर रहे हैं, वर के गले में मतलब वधू के गले में भी माला डालिए, तालियां। वधू के मतलब वर के, ये गलत बोल रही हूँ मैं, वर वधू ऑपोजिट हो गया। तालियां। हाँ ये दुल्हन है, ये दूल्हा है, इन दोनों की बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। वधू काम में लग गए हैं, वर अभी काम कर रहा है, वधू अभी खड़ी हैं। प्रणाम, खुश रहो कहते हैं। आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ शादी के।
अरे 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 गुड़ लगो पैसा पैसा तो देखा। अभी वेडिंग की फ़ोटो शूट हो रही है, जो मेरी बहन हेल्प करा रही है दुल्हन की फ़ोटो शूट करवाने में। दूल्हा दुल्हन ये है अभी अभी के नए नए दूल्हा दुल्हन। वाह अरे यार दीदी तो रोने लग गई। बस यो यहाँ से डंडे होता हूँ। बाप रे क्या कर रही है, मांग भर रही। कल कोई तो यहाँ नहीं रहेगा, कल सब सोए रहेंगे, उसका धुआं लग रहा ये क्या है होता ना दिवस ताकि ना नहीं रखने दो यो आप ताकि कुछ दिख नहीं रहा है। शादी संपन्न होने वाला है, मतलब हो ही गया है। मंगलसूत्र पहना दिया तो शादी हो ही गई। नए जोड़े को बधाइयाँ। अभी मोक्ष छिकाई की रस्म हो रही है। तो नाइंसाफी हो गया, दीदी को पान के पत्ते में बैठा रहे। हिला मत। पहले लड़का का कतो खून बहे थे कि रबर डोर लगी है। हम सब उनके बिना ही हो जाएगा सब। कोई आ ही नहीं रहा। हाथ में देना होता है, साहब कहाँ देना होता है? देख देखो तो अरे देख ही रही हूँ। बुच्ची हाथ। अभी ना एक रस्म हो रहा है जिसमें कि ना हाथ में थोड़ा सा ना कट लगता है और उसके बाद उसमें से खून निकालते हैं, और खून निकालने के बाद पता नहीं क्या करते हैं, बट ये खून निकाला जाता है। तो अभी ना बहुत फ़नी सीन होगा, आप खुद देखो। अरे आपके तो विदे करो जैसे गांव का छी एकटा की अब हाथ बढ़ती रह गए। बेचारा के डर भाले ना ना दाइस ना लाउन चिड़ जमा नाही के दिक्कत है। छिपी नहीं चिड़ा छिपी जाने बेसी चिड़ा मनीषा मैं दुखा तो गई थी नहीं दिखा दूंगी अरे वो देंगे थोड़ा तो। अरे दे दो। अरे देंगी दीदी हाथ। रुक रुक ये यार तू सब क्यों मना कर रही हो कि मत दे हाँ। मैंने कहा बोला मत दे, मैंने कहा दे नहीं तो वो बगल वाली ने बोला ना।
अरे 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 इन्ने से ए देखिए पूरा नहीं यहाँ पर कन्हा दियो कन्हा पर दियो कन्हा पर दियो ना कन्हा पर खाली ना दत्ते बस भैया बात करता हाँ दियो बस खाली ना उल्टा दियो बस हाँ फिर उल्टाओ बेसी मेहनत नहीं लगे कहलो हाथ के दर्द नहीं होके चाहिए एक बेर और चलियो मंत्र भे रहल छे तो हाँ चलो भे गेल गोर लागू दूर से गोर लागियो ना भाई कहाँ छिए गोर लागे बच्चे दूरे से बस भे गेल ऐसे नहीं रहो बाप रे इतने दूर से ए हाथ के दे अपने स्वच्छ है नहीं छे 50 गो ना हां इतनी कंजूसी सामने में नहीं जाती है अभी सबसे सैड मोमेंट हो रहा है सब रो रहे हैं क्योंकि विदाई हो रही है वीडियो बना रही हूं ध्यान जा रहे हैं नदी घूमे पे मम्मी को तोरा ये सुंदर बच्चा है ना एकदम शांत सा बच्चा इसका नाम कितना बड़ा है उमाकांत मैंने इसको प्यार से बुला रही हूँ उमा से हेलो 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 अरे बस देख के लग रहा होगा हम गार्डन में आए पर नहीं हमारे पीछे जो दिख रहा है ना वो नदी है हमें अभी इसमें ही चढ़ के जाना है। अब मैंने आपको डिटेल से नहीं बताती हूँ। हम अपने बुआ के घर से आ चुके हैं क्योंकि अब हमारा मन नहीं लगा वहाँ पे पहली बात तो और हमें यहाँ पे शादी भी है तो हमें शादी भी अटेंड करनी है इसलिए हम वहाँ पे इसीलिए घर बैठे थे क्योंकि हमें थोड़ा सामान जो था ना हमारा आधा सामान बाइक में तो वो साइकिल पे गया है आधा सामान हमारे हाथ में है ऐसे रुके हुए थे इसीलिए कि हाथ का सामान जाए साइकिल पे इसीलिए रुके थे और इतना अच्छा लग रहा है यार। अभी नदी में जाने वाला कास्ट हमें करना पड़ता है कास्ट करना पड़ता है कष्ट नहीं करना पड़ता कास्ट करना पड़ता है दिमाग खराब हो जाता है धूप में। ये तो गर्मी बहुत है बहुत ज़्यादा गर्मी सब्जी निकालते निकालते पसीने छूट गए थे क्योंकि हमारे जो कार के पीछे डिक्की है ना उसमें सब्जी रखी हुई इतनी सारी उसमें निकाल के थक गए। तो मेरे दाम क्यों बैठे पानी दो
देखा आप लोगों ने गाइस, हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आराम से हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी मिट्टी, धूल मिट्टी है और नदी है। हम नदी के बीच में रहते हैं। हमारे ना घर के आगे भी एक और नदी है। अभी जब मैं थी तब वहाँ, मतलब जब मैं दादी गांव में थी, अभी फिर से आई हूँ बुआ के घर से, तो जब मैं थी दादी के घर पे तब ना नदी जो थी ना वो सूख गई थी। तो अब शायद से भर गई होगी क्योंकि बारिश हुई थी ना कुछ दिन पहले भी। तो जब भर गई हो तो मैं आपको दिखा दूँगी। हमारे आगे पीछे दोनों नदियाँ। हम लोग पता ऐसे टाइप में रहते हैं जहाँ पे 19s का जनरेशन चलता है ना, वैसे जगह पे रहते हैं, ऐसा लगेगा आपको देख के, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे भर भर के हैं। और ये जो है ना नदी, ये ना प्रॉपर एक मूवी थी ना, नदी के पार वाली जो मूवी, आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना। बहुत 19s की मूवी है। उस मूवी में सेम ऐसे ही नदी पार करके वो लोग जाते थे, कुछ भी काम होता तो हमें भी ऐसे ही जाना पड़ता है, क्योंकि हमें छोटा काम होता है ना तो ऐसे ही जाना पड़ता है। और धूप में हम लोगों को जलना पड़ता है। तो मैं इतनी काली हो गई हूँ इसीलिए, क्योंकि पहली बार तो मैं गाँव आती तो काली हो जाती और धूप में जल जाती हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे आसपास जो इतने पेड़ पौधे हैं वो कैसे दिख रहे हैं। हमारे गांव में शादी हो रही है ना, तो हर जगह देखो, बस हर जगह बस खेती तो सही। अरे शादी हो रही है तो खेत से क्या, सॉरी गलत बोल रही हूँ, मतलब यहाँ पे शादी हो रही है तो गाने बज रहे हैं और इतने सारे खेत आप लोग देख सकते हो। हमारे यहाँ पे हरियाली बहुत है, हमारे यहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है, ये दादा खुद खेती करते हैं। हमारे पास 2 गैया है। मज़ा तो बहुत आता है पर दुख भी बहुत होता है, क्योंकि हम लोग अपनी नदी पार करके आते हैं हर बार। चल के आते हैं। मेरी बहन यहाँ पे आके प्रॉपर देसी बन जाती है। वहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। अरे मुझे भी खुद नहीं दिख रहा है बच्चे ढंग से, ये तो धूप लग रहा है ना। आँखें एकदम छोटी छोटी कर ली मैंने। एकदम दुल्हन बन गई हूँ क्योंकि धूप लग रहा है ना। मज़ा आ रहा है। आज पता है मौसम गर्म तो है, पर पता है पहली बात तो ना, नदी के ना जब आप साइड में रहो ना तो आपको हमेशा ना वो हल्की हल्की ना हवा आती रहती है। तो हवा तो आ रही है तो अच्छा लग रहा है, शुक्र की बात है। बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पर ही बगल में, ये बच्चे नहा रहे हैं। पानी चला गया पैर में। हमारे गांव में बच्चे बिना कपड़े के नहा रहे हैं। मेरे पैर में मिट्टी चला गया, मेरा पैर गंदा हो गया, दिखाती हूँ गाइस। अब मैं इसमें धुलूंगी। बारिश होने के बाद यही होता है। धुल लिया पैर भी मैंने। अभी मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को, क्योंकि मैं थोड़ी नींद में हूँ, क्योंकि कल पूरी रात जगी थी मैं। आपसे घर पे पहुँच के मिलती हूँ, तो तब तक अभी बाय बाय कहती हूँ आप लोगों को, घर पे मिलती हूँ। ये बसवाइर है। कितना मस्त जगह है ना गाइस। मेरी बहन बेचारी धूप में जल गई। ये चढ़ के आम तोड़ रहा है। ये हमारा पेड़ है, तोड़ना। आम तोड़ रहा है ये बीबी, इससे आम नहीं टूट रहा है। ये देखो कितना ऊपर चढ़ा है ये। कितना बड़ा पेड़ है ये, बहुत पुराना पेड़ है। इतना ऊंचा पहुंच गया, वो नीचे उतरेगा वहां से। उधर हाय गाइस करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय। हम ऊपर से फेंक रहा है आम यहाँ पे तोड़ तोड़ के। 2, अरे एक दिखाया, दूसरा कहाँ उठा के लेके गया आम। इतने ऊपर से आम फेंक रहा है। वो एक और ये रहा। गांव की खूबसूरती। अब नहीं गिर रहा, वो देख एक और गिरा वहाँ पे।
घर से क्या ही मिलूंगी, रास्ते में इतनी मस्ती कर रहे हैं हम लोग, घर में आपको क्या दिखाऊंगी। मैं आपको रास्ते में बताती हूँ कि हम लोग रास्ते में याद कर रहे, तो वो आपको दिखा ही रही हूँ। अभी तो हम लोग बैठे हैं इसी पेड़ के नीचे, क्योंकि आम तोड़ने के लिए मना कर दिया, बोला कि नहीं तोड़ने के लिए, तब भी तोड़ रहे हैं हमारे घर में सब। मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखो अभी भी आम तोड़ रहे। मैं एकदम दूर यहाँ पे बैठी हुई हूँ। वो जो ब्लू टी शर्ट वाले ना, वो मेरे चाचा लगेंगे, और ये वाले भी मेरे चाचा लगेंगे। वो सब तो भाई है मेरे, इतने छोटे छोटे वाले मेरे चाचा हैं। और मेरी बुआ की शादी होगी आज, तो मैं उसकी व्लॉग भी आपको, व्लॉग आ जाएंगे तो आप देख लेना, उस व्लॉग को भी देख लेना। इन लोग अभी भी आम तोड़ ही रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। देसी एसी, यहाँ पे बड़ी मस्त हवा आती है। घर पे मिलने से पहले आपको रास्ता जगह दिखा रही हूँ, रास्ता नहीं पता नहीं कब कट जाए। फाइनली इन लोगों का आम तोड़ना हो गया, अब हम घर चल रहे हैं। बहुत खट्टा आम है, मैंने इतनू सा लिया, इधर से खत्म नहीं हो रहा, इतना खट्टा खट्टा आम है। देख सकते हो अभी भी हम नदी के किनारे हैं, बहुत दूर है हमारा घर यहाँ से। मैं घर आ चुकी हूँ, घर आके मैं नहा भी चुकी हूँ। नहाने से पहले मैं वीडियो बनाने वाली थी, पर मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैं सोची नहा के आती हूँ, फिर मैं आपका व्लॉग एंड भी कर लूँगी, क्योंकि अब कुछ काम धंधा नहीं है मेरे पास। अब मैं जाके सोने वाली हूँ, एक अच्छी सी स्लीप लूँगी, क्योंकि मैं पूरी रात जगी हूँ, आपको पता ही होगा, तो नींद पूरी करनी है अब। तो बस आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।